शाम का समय, एक पुराना और सुनसान घर। तेज हवा चल रही है, खिड़कियों के शीशे हिल रहे हैं, बाहर अंधेरा बढ़ रहा है। 10 साल की रिया अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुई है। यह घर बहुत पुराना है और इसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई हैं। अंदर हल्की हल्की अजीब सी गंध आ रही है। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां डरावनी होती हैं। रिया कमरे में इधर उधर देख रही होती है, तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिलती है। रिया आश्चर्य से, अलमारी बंद है, अंदर क्या होगा? वह धीरे धीरे अलमारी खोलती है और अंदर एक पुरानी धूल भरी गुड़िया पड़ी होती है। गुड़िया की एक आंख टूटी हुई होती है और उसके चेहरे पर अजीब सा खौफनाक हंसी का निशान बना होता है। रिया मुस्कुराते हुए, वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। रिया गुड़िया को उठाकर अपने साथ रख लेती है। जैसे ही वह गुड़िया को पकड़ती है, हल्की सरसराहट होती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन रिया ध्यान नहीं देती। रिया अपने कमरे में सो रही होती है। उसके बिस्तर के पास ही वह गुड़िया रखी होती है। अचानक आधी रात को गुड़िया अपने आप हिलने लगती है। धीरे धीरे गुड़िया की टूटी आंख पर झूम करता है और अचानक उसकी आंख में एक लाल चमक आ जाती है। कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो खुद तुम्हें छेड़ने लगती है। रिया करवट बदलती है, लेकिन तभी गुड़िया धीमे डरावने स्वर में, रिया तुमने मुझे जगा दिया है। रिया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा है। घबराकर वह इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। रिया धीरे से, ये कैसी आवाज थी? तभी गुड़िया अचानक बिस्तर से नीचे गिर जाती है। जोरदार आवाज होती है। रिया चौंक कर उठती है। रिया शायद हवा से गिर गई होगी। वह गुड़िया को उठाने के लिए झुकती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गुड़िया को छूता है, गुड़िया धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। रिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये घर अजीब है? रिया, हाँ, और मुझे लगता है कि ये सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। रिया और आयुष गुड़िया को कचरे में फेंकने का फैसला करते हैं। वे गुड़िया को घर के बाहर ले जाते हैं और उसे फेंक देते हैं। रिया निश्चिंत होकर, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे घर वापस आते हैं, उनका कमरा ठंडा हो जाता है और फिर टेबल के ऊपर वही गुड़िया बैठी होती है। आयुष चीख कर, ये यहां कैसे आई? रिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। गुड़िया अब और भी डरावनी लग रही होती है। उसकी दूसरी आंख भी लाल हो चुकी होती है। रिया को एहसास होता है कि गुड़िया को फेंकना ही हल नहीं है। उसे इस गुड़िया की सच्चाई जाननी होगी। वह पुराने अलमारी के पास जाती है और अंदर झांकती है। वहां उसे एक पुराना अखबार मिलता है। अखबार में लिखा होता है, इस घर में 20 साल पहले एक लड़की रह रही थी जो अचानक गायब हो गई। आखिरी बार उसे अपनी गुड़िया के साथ खेलते देखा गया था। रिया और आयुष एक दूसरे को डर के मारे देखते हैं। तभी गुड़िया अपने आप हवा में उठ जाती है। कमरे की लाइट जल बुझने लगती है। गुड़िया डरावनी आवाज में, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। रिया हिम्मत करके गुड़िया को उठाती है और उसे वापस अलमारी के अंदर रख देती है। जैसे ही अलमारी बंद होती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। ठंडी हवा रुक जाती है। रिया और आयुष की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। वे घबराए हुए एक दूसरे को देखते हैं। रिया बिस्तर पर बैठी होती है। उसे लग रहा होता है कि सब ठीक हो गया है। वह धीरे धीरे सोने लगती है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके कमरे में झूम करता है, अलमारी के अंदर से धीमे धीमे ठहाके सुनाई देने लगते हैं और फिर अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा अपने आप खुल जाता है। अंदर से गुड़िया की लाल आंखें झांक रही होती हैं। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।